हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल बस। अगर मैं आज की डेट में आपसे बोलूं कि ऐसी कौन कौन सी अपकमिंग फील्ड्स है जहां पे सबसे ज्यादा जॉब्स आने वाली है, कौन कौन सी टॉप स्किल्स है जो रिक्वायर्ड है, कौन कौन सी अपकमिंग फील्ड्स है, तो आपको जो मेजरली नाम सुनने को मिलते हैं वो मिलते हैं मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग, डेटा साइंस। बट कभी भी किसी ने ये नहीं बताया डिटेल में कि इनमें डिफरेंस क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीप लर्निंग एंड मशीन लर्निंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एग्जैक्टली डीप लर्निंग होता क्या है। तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही डिटेल में अंडरस्टैंडिंग बनाऊंगा कि डीप लर्निंग क्या होता है, कैसे वो वर्क करता है एंड कैसे इन सब में डिफरेंस है और आप किस तरह से इसको एग्जांपल्स की हेल्प से समझ सकते हो। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी जितनी भी स्किल बेस्ड वीडियोस है, नॉलेज बेस्ड वीडियोस हैं, वो सारी की सारी वीडियोस आपको मिलती रहे एंड डेली बेसिस पे आप कुछ ना कुछ नया सीखते रहो। साथ में हमारा इंस्टाग्राम चैनल है स्किल बस ऑफिशियल, ये आप फॉलो कर सकते हो फॉर ऑल द रेलिवेंट कंटेंट। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं व्हाट इज डीप लर्निंग। भाई डीप लर्निंग भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक पार्ट है। देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द एंड ऑब्जेक्टिव। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? मैं चाहता हूं कि मैंने कोई ऐसी मशीन बना दी जो आर्टिफिशियली अपनी इंटेलिजेंस ग्रो कर पाए। कोई रोबोट है, वो क्या है? वो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो ह्यूमन इंटेलिजेंस होती है उसकी तरह से हम चाहते हैं कि जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स है उनमें भी इंटेलिजेंस आए और वो अपने फंक्शंस कर पाए। अब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्जीक्यूट हो पाए, इसके लिए हम मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स को यूज करते हैं, उसके लिए हम डीप लर्निंग को यूज करते हैं। तो डीप लर्निंग कुछ अलग नहीं है। डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द सुपरसेट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी कैसे? मशीन लर्निंग की हेल्प से। और मशीन लर्निंग में क्या होगा? डीप लर्निंग। तो इस तरह से पूरा प्रोसेस चलता है। आगे बहुत डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा। एंड डीप लर्निंग को डीप न्यूरल लर्निंग एंड डीप न्यूरल नेटवर्क भी बोला जाता है। अब मैं ये बोल रहा हूं कि मशीन लर्निंग में तो बहुत सारी एल्गोरिथम्स होती हैं, तो डीप लर्निंग अलग से इतना पॉपुलर आज की डेट में क्यों हो रहा है? उसके पीछे रीजन है जो आप इस ग्राफ की हेल्प से समझ सकते हो कि जितनी भी मशीन लर्निंग की एल्गोरिथम्स हैं उनमें आप डेटा देते हो। भाई जितनी भी मशीन्स होती है वो लर्न कैसे करती हैं? वो डेटा से लर्न करती है। जितना डेटा आप उसमें फीड करोगे वो उतनी अंडरस्टैंडिंग अपनी बनाता जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको स्क्रीन पे एक डॉग दिखाऊं और एक कैट की फोटो दिखाऊं और आपसे मैं बोलूं कि मशीन लर्निंग को बताना है कि ये डॉग है कि कैट है, तो मशीन लर्निंग पहले सारी कैरेक्टरिस्टिक लर्न करेगा कि डॉग की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है एंड कैट की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं। उसके बाद उसके जब कोई इमेज दिखाई जाएगी तो वो अपने कैरेक्टरिस्टिक वाले डेटाबेस में जाएगा, देखेगा कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक मैच हो रही है और वो बता पाएगा ये डॉग है या फिर कैट है। तो ये एक बेसिक मॉडल है जिस तरह से मशीन लर्निंग काम करता है। अब यहां पे जितनी भी मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स होती है उसमें आप डेटा देते रहोगे, डेटा देते रहोगे, तो उसकी एक्यूरेसी बेटर होती जाएगी और वो परफॉर्म बेटर करेगा। लेकिन जो चैलेंज आता है वो ये है कि जितनी भी मशीन लर्निंग की अदर एल्गोरिथम्स है उसमें एक टाइम के बाद आप कितना भी डेटा दे दो उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं होती, वो स्टेगनेंट हो जाती है। मतलब आप जितना ज्यादा डेटा दोगे उसका कोई बेनिफिट नहीं आएगा, उसका रिजल्ट, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी एक्यूरेसी उतनी ही रहेगी। लेकिन डीप लर्निंग के साथ एडवांटेज ये है कि डीप लर्निंग हमेशा कॉन्स्टेंटली इंप्रूव होता रहता है। जितना डेटा आप फीड करोगे वो उतना एक्यूरेट होता रहेगा, उतना एक्यूरेट होता रहेगा। इसका मतलब ये है कि लॉन्ग रन में डीप लर्निंग का यूसेज बहुत ज्यादा होने वाला है, क्योंकि जितना अमाउंट ऑफ डेटा आप इसे फीड करोगे उतनी बेटर परफॉर्मेंस ये निकाल के आपको देगा। तो यहां पे हम बेसिक समझ पा रहे हैं, डीप लर्निंग का थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बन पा रही है। इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ें कि हाउ डज इट वर्क। तो अगर आप देखोगे डीप लर्निंग जो है वो मशीन लर्निंग की एक टेक्निक है जो कंप्यूटर्स को सिखाती है कि ह्यूमंस की तरह कैसे बिहेव करना है। लर्निंग बाय एग्जांपल्स, वो उनको एग्जांपल देती है। अगर मैं इसका आपको एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश करूं तो जो ड्राइवरलेस कार आज की डेट में बन रही है, बहुत सारी इंडस्ट्री में गूगल ट्राई कर रहा है, अलग अलग ब्रांड्स ट्राई कर रहे हैं, तो उसके पीछे जो की टेक्नोलॉजी है वो डीप लर्निंग है। डीप लर्निंग का मतलब क्या हुआ कि जितनी वो गाड़ी चलेगी, जितना उसमें डेटा फीड होगा, रेड लाइट कब हो रही है, दो गाड़ियां कब कोलाइड होने वाली हैं, उसके बाद कब रुकना है, कब चलना है, वो जितना डेटा फीड होता जाएगा वो उतना बेटर गाड़ी बनती जाएगी ऑटोमेटिकली। मतलब आप उसमें इतना डेटा दे दोगे कि उसकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी कि अब गाड़ी को रोकना है, अब चलाना है, अब लेफ्ट टर्न लेना है, अब राइट टर्न लेना है, कब आपको डिफरेंशिएट करना है कि यहां पे सामने एक इंसान आ रहा है या एनिमल आ रहा है। ये सारी चीजें किस तरह से डेवलप हो रही हैं? ये सारी चीजें डेवलप हो रही है डीप लर्निंग की वजह से। तो डीप लर्निंग को डीप लर्निंग इसलिए बोला जाता है क्योंकि आप यहां पे इनपुट देते हो, कुछ कुछ डेटा देते हो, उस डेटा में बहुत सारी हिडन लेयर्स होती हैं। हिडन लेयर्स मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक की भी कैरेक्टरिस्टिक, उसके डीप फीचर्स को भी वो अंडरस्टैंड कर लेता है ताकि फ्यूचर में जब भी जरूरत हो वो काम आ सके। इसका एग्जांपल आपको भी मैं दिखाने वाला हूं ताकि आप बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग इसकी बना पाओ, ताकि आगे कभी भी कोई आपसे पूछे डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो और आप एकदम प्रॉपर्ली आंसर्स अपने
कर पाओ। तो इनपुट आप देते हो जिसके वो फीचर्स को एक तरह से न्यूरॉन जो नेटवर्क होता है उसकी तरह समझ लेता है एंड अपना आउटपुट देता है। और इस डीप लर्निंग का जो यूज है वो यूज फोन्स में, टैबलेट्स में, टीवी में, हैंड्स फ्री स्पीकर्स में चलता रहता है। जैसे आप देखोगे आज की डेट में जो एलेक्सा है ये सब डीप लर्निंग के ऊपर चल रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, लेकिन ये इतना एक्यूरेट हो रहा है डीप लर्निंग की वजह से। तो अब अगर मैं देखूं तो डीप लर्निंग का यूज इतना अच्छा है कि लॉन्ग रन में ह्यूमन की परफॉर्मेंस से भी ये बेटर परफॉर्म कर सकता है। अब अगर हम और समझे इस बात को कि इसके और एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, तो और एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं तो ऑटोमेटेड ड्राइविंग जो मैंने आपको बताया, फिर एरोस्पेस एंड डिफेंस जहां पे भाई जो सैटेलाइट्स को लॉन्च करना है वो एकदम उसी जगह पे हो जहां पे रिक्वायर्ड है। देन मेडिकल रिसर्च में बहुत ज्यादा इसका काम है कि कौन सा वायरस, कौन सा बैक्टीरिया किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, ऑटोमेटिकली वो कैंसर सेल्स को डिटेक्ट कर पाए और बेटर लर्निंग के साथ वो सही सॉल्यूशन जल्दी जल्दी डेवलप कर पाए। देन इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, जो भाई दुनिया में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, हैवी मशीनरी है, वहां पे भाई वो पहले से प्रेडिक्ट कर पाए अगर कोई यहां पे नुकसान होने वाला है या फिर कोई मशीन का ऐसा पार्ट है जो टूट गया और किसी वर्कर के ऊपर गिरने वाला है, तो डीप लर्निंग पहले ही देख लेगा यहां पे फ्लॉ है और ये प्रोसेस को स्टॉप कर दो ताकि भाई लोगों को बचाया जा सके। इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम बात करें, जो डेली बेसिस पे हम वॉइस रिकॉग्निशन प्रोडक्ट देखते हैं, चाहे वो एलेक्सा हो, सीरी हो, वो आपके साथ जितना टाइम स्पेंड करते हैं उतने वो बेटर होते चलते हैं। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीप लर्निंग वर्सेस मशीन लर्निंग वर्सेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द सुपरसेट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो सबसे बड़ा एंड ऑब्जेक्टिव यही है, एनी टेक्निक that enables computers to mimic human intelligence is known as artificial intelligence। किसी भी टेक्निक को यूज करके अगर आप मशीन को ह्यूमन की तरह परफॉर्म करा रहे हो तो मैं बोल सकता हूं वहां पे क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी कैसे, वो होगी मशीन लर्निंग की वजह से। मशीन लर्निंग जो है विच इंक्लूड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, वो टेक्निक्स, वो एल्गोरिथम्स को यूज करता है जिसकी वजह से मशीन जो है वो ह्यूमंस की तरह परफॉर्म कर पाए। और मशीन लर्निंग में अगर आपको बहुत ही फाइन रिजल्ट चाहिए, बहुत ही डिटेल्ड रिजल्ट चाहिए, बहुत ही एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए, तो उसमें हम लोग यूज करते हैं डीप लर्निंग का, जिसकी हेल्प से बहुत ही बेटर, बहुत ही एक्यूरेट और बहुत ही एफिशिएंट रिजल्ट्स हमारे सामने निकल के आते हैं। तो मैं बोल सकता हूं मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग। अगर मैं आपको इसको एग्जांपल दिखाऊं तो बहुत ही बेसिक एग्जांपल आपको दिखा रहा हूं कि एक इनपुट पे मशीन लर्निंग कैसे बिहेव करेगी एंड डीप लर्निंग कैसे बिहेव करेगी, दोनों में डिफरेंस देखते हैं। अगर मैंने एक गाड़ी की इमेज इनपुट डाली मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में, तो अब वो जो मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम है वो फीचर्स को समझेगा कि गाड़ी के एक्चुअल फीचर्स क्या होते हैं, उसमें 4 टायर होने चाहिए, उसमें ऐसा होना चाहिए, उसमें ऐसा होना चाहिए। तो वो जब मैं इनपुट डालूंगा, एक इमेज दूंगा मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में, तो वो सारे के सारे फीचर्स को कंपेयर करेगा, उसके बाद वो क्लासिफाई करेगा एंड आपको आउटपुट देगा कि वो कार है या फिर नहीं कार है। मान लो आपने इसके फीचर्स में फीड किया हुआ है कि कार के फीचर्स होते हैं उसमें 4 टायर होने चाहिए, 2 साइड मिरर होने चाहिए, ठीक है, एक बोनट होना चाहिए, साइड में 4 गेट्स होने चाहिए। तो अगर ये सारे फीचर मैच करेगा तो मशीन लर्निंग का आंसर आएगा दिस इज अ कार, और अगर ये फीचर मैच नहीं करेगा वो आंसर देगा दिस इज नॉट अ कार। मशीन लर्निंग का प्रोडक्ट यहां खत्म हो गया। लेकिन मैं डीप लर्निंग में जाना चाहता हूं, मैं इसको और डिटेल में समझना चाहता हूं, तो डीप लर्निंग के अगर मैं एल्गोरिथम बनाऊंगा, टेक्निक लगाऊंगा, तो उसमें भी मैं सेम इनपुट दूंगा एक गाड़ी का, लेकिन वो आउटपुट मुझे अलग देगा, क्योंकि वो फीचर्स के साथ साथ डीपली जितने भी हिडन न्यूरॉन्स है उसको भी पढ़ लेता है, उसको भी समझ लेता है, उसकी भी एक अंडरस्टैंडिंग बना लेता है, उसके बाद वो क्लासिफाई करेगा। तो अगर आप इनपुट डालोगे गाड़ी और डीप लर्निंग में आपने फीचर डाला हुआ है कि गाड़ी के ये फीचर्स होते हैं, तो वो आपको आउटपुट देगा ये कार तो है, और उसके साथ वो आपको और ऐसी इंफॉर्मेशन देगा कि कलर जो है इस कार का रेड है, जो इसका भाई मेकर है वो फोर्ड है, जो मॉडल है वो ये है। तो इसका मतलब आप देख पा रहे हो कि डीप लर्निंग जो है वो आपको ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट दे पा रही है, बिकॉज जो वर्ड है वही सिग्निफाई कर रहा है कि ये डीपली जो हिडन इंफॉर्मेशन है उसको भी अपने डेटाबेस में ऐड करता रहता है, और इसीलिए ये बाकी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम से अलग हो जाता है, बिकॉज ये कॉन्स्टेंटली इंप्रूव होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। तो यहां पे आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से मिली है कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। इसके अलावा अगर आप एक और एग्जांपल देखोगे तो यहां पे भी आपको पता चल जाएगा। अगर आपने एक इमेज डाली जो कैट की इमेज है, तो मशीन लर्निंग की जो अदर एल्गोरिथम्स है वो सारे फीचर्स देखेगी, वो देखेगी ये कैट है कि नहीं है, जो जो फीचर्स मैच हो जाएंगे, तो अगर मैच हो जाएंगे तो वो बोल देगा ये कैट है, अगर मैच नहीं होंगे तो बोल देगा कैट नहीं है। लेकिन डीप लर्निंग का जो रोल है वो क्या है, जब आप इनपुट डालोगे कैट की इमेज,
वो उसके बेसिक फीचर्स तो पढ़ेगा, फिर उनके भी सारे फीचर्स को वो अंडरस्टैंड करेगा, सारी की सारी हिडन इंफॉर्मेशन को डिकोड करेगा और आपको बोलेगा ये कैट है और इस कैट की ब्रीड भी आपको बता देगा रशियन ब्लू है। तो इसका मतलब डीप लर्निंग का आप एडवांटेज देख पा रहे हो, ये आपको कितनी एक्यूरेसी से रिजल्ट दे रहा है, आप एल्गोरिथम में डिफरेंस समझ पा रहे हो मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। आई होप आपको अब काफी डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग बन गई है। इस टॉपिक पे आप लोगों से डिस्कशन कर सकते हो। अगर आपको लगा है कि ये वीडियो ने आपकी भाई वैल्यू ऐड की है, कुछ नॉलेज में आपको हेल्प किया है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना, ताकि भाई लोगों को जो कंफ्यूजन रहता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, डाटा एनालिटिक्स और ये जो टर्म्स है डीप लर्निंग, इनकी थोड़ी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग सबको मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।